वेलकम बैक एवरीवन। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड के बारे में। देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का सबसे पहले तो एक चीज समझते हैं कि क्वार्टर 3 का रिजल्ट जो है वो कल आता हुआ नजर आएगा। एंड उससे पहले जो स्टॉक के अंदर हम लोग को ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं, देयर आर चांसेस कि रिजल्ट्स जो है वो अच्छे नोट पे ही हो। हाँ, एक और चीज आपको क्या देखनी है कि देयर आर चांसेस कि रिजल्ट्स जब आते हैं, रिजल्ट्स अच्छे होने के बाद भी कई बार हमने देखा स्टॉक्स के अंदर सेलिंग आती है, बिकॉज वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही होती है। बट जनरली ये छोटे बैंक्स के अंदर हमने नहीं देखा। बट आपको इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इनका बिजनेस लाइक एनी अदर बैंक है। अगर हम लोग मार्केट कैप की बात करें 36,000 करोड़, स्टॉक का पी 10.4 पे, इंडस्ट्री का पी 9.46 पे, पेग रेशो 0.31 पे। पेग रेशो का मतलब होता है स्टॉक का पी अपॉन ईपीएस ग्रोथ। तो ईपीएस ग्रोथ ज्यादा है यहाँ पे एंड स्टॉक का पी नीचे। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब अगर आप इस रेशो के हिसाब से देखोगे सिर्फ, तो ये बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा है। प्राइस टू बुक हम लोग यहाँ पे बैंक्स में देखते हैं वो 2.15 के लेवल पे है एंड प्रॉफिट ग्रोथ बड़ी है। यहाँ पे अगर हम लोग इनके ग्रॉस एनपीए की बात करें तो वो 3.74 है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन का 3.28% बन रहा है। एक आप चीज यहाँ पर ये समझो, बाय एंड ऑफ दिस क्वार्टर वी आर एक्सपेक्टिंग यहाँ पे रेट कट्स हमें देखने को मिलेंगे। अगर हमें रेट कट्स देखने को मिलते हैं तो देर आर चांसेस कि यहाँ पे जो मार्जिन है, जो नेट मार्जिन आज कंपनी बना रही है, कोई भी बैंक बना रहा है, वो थोड़ा सा कम होगा। बट वॉल्यूम जो है वो वहां पे हमें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। सितंबर 2022 में 3800 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़ के 5000 करोड़ तक हुआ। मार्जिन जो है 5% देखने को मिले। अगर हम लोग यहाँ पे क्वार्टर 2 रिजल्ट को एक जिस्ट में देखें, अगर हम लोग एनुअल लेवल पे सेल्स देखते हैं तो अप अंटिल 2021 भी देखोगे कोई ग्रोथ नहीं थी। बट यहाँ पे 2021 के बाद में जो पीएसयू के अंदर रिफॉर्म्स आए, जहाँ पे काफी सारे बैंक्स का जो बैलेंस शीट है, उनको जो बैड डेट्स थे उनको यहाँ पे वेव ऑफ किया गया। तो उसके बाद में चीजें यहाँ पे डिफरेंट हुई। एंड यहाँ पे अगर आप मार्च 2023 का रिजल्ट देखोगे, 16,000 करोड़ के करीब सेल्स रही। यहाँ पे इंटरेस्ट जो था वो 8,000 करोड़ के आसपास बनाया, एक्सपेंस 7,000 करोड़ के आसपास थे। एंड कंपनी मेड अ फाइनेंसिंग प्रॉफिट ऑफ 584 करोड़, विच इज अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली। अगर आप यहाँ पे ये एग्जैक्ट डिफरेंस देखोगे, दिस इज क्लोज टू 1,000 करोड़। बट अगर हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट रेवेन्यू पे देखते हैं तो 4% के आसपास का मार्जिन यहाँ पे कंपनी ने बनाया। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के नेट प्रॉफिट की, 2600 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिला, 3.87 ईपीएस हमें देखने को मिला। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आपके स्क्रीन पे है, अपडेटेड पैटर्न भी यहाँ पे आ गया। एफआईआईज ने और डीआईआईज ने थोड़ा सा स्टेक में एग्जिट किया। यहाँ पे पब्लिक के पास में हमें स्टेक बढ़ता हुआ नजर आया। 23 मई 2023 को लास्ट ₹1.30 का डिविडेंड भी हमें देखने को मिला था। अब देखो, स्टॉक ने अपने प्रीवियस जोन को ब्रेक करके क्लोजिंग ली है। देर आर चांसेस कि यहाँ पे जो मोमेंटम है ये सस्टेन होता हुआ नजर आ सकता है, बिकॉज जब भी ये पुल बैक आते हैं, जो ये इस पुल बैक की बात कर रहा हूँ, तो इसके बाद में हमें ये तो पता होता है कि स्टॉक जो है अपने 52 वीक हाई पे एक बार दोबारा जाएगा। बट देखने वाली बात ही ये होती है कि यहाँ से स्टॉक क्या करेगा, इसके ऊपर जाएगा, क्लोजिंग मिलेगी नहीं मिलेगी। अभी क्लोजिंग मिली है बट रिजल्ट जो है वो कल है, तो रिजल्ट आपको देखना, मॉनिटर करना है। स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम लोग भी डिटेल वीडियो जल्द बनाएंगे उस पर। अच्छा, दूसरी चीज आपको यहाँ पे क्या समझनी है, अगर आप यहाँ पोजीशंस बनाना चाह रहे हो तो देखो, करंट लेवल पे अगर आप पोजीशन बनाते हो, एक पुल बैक भी आता है तो वो 48.27 तक आ सकता है। इसके नीचे स्टॉक जा रहा है तो इट कैन स्लाइड डाउन टू 45.14। ये 3 लेवल्स का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अपर एंड पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो आप देखो, क्लोज टू 10.60% के आसपास का ये जोन था। एंड नेक्स्ट जोन जो रहेगा वो यहाँ से अगर हम लोग अनदर 10% भी एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो जो लेवल आएगा वो क्लोज टू 55 रुपीज के आसपास आएगा। तो वो एक इनिशियल जोन आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद आप लेवल्स को ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। ऑल द बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुझे लगता नहीं है कि ये ऑल टाइम हाई है, फिर भी एक बार कंफर्म करता हूँ। हाँ, जैसा हम लोग बात कर रहे थे, ऑल टाइम हाई नहीं है इनका। यहाँ पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनेगा 54 के आसपास में। देयर आर चांसेस कि यहाँ पे एक छोटा सा सेलिंग प्रेशर हम लोग देखें, यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न ना बन जाए। 2-3 चीजें हैं जो यहाँ पे हमें देखनी पड़ेंगी एंड मैं आपको अपडेट दूंगा एक बार 54 के लेवल पे रीच होता है। बट अभी जो स्टॉक का मोमेंटम गैदर हुआ है, देयर आर चांसेस, वेरी गुड चांसेस एक्चुअली, कि यहाँ पे स्टॉक जो है 54 की तरफ हेड होता हुआ हमें नजर आ रहा है। देखो, नए पोजीशंस बनाने में मैं आइडली आपको ये चीज कहूंगा, देखो प्रीवियस बाय है अगर आपका, मैं आपकी जगह पे होता मैं यहाँ पे सर्टेनली होल्ड करता, बिकॉज आपके पास में एक क्वेश्चन मार्जिन है। जो नए पोजीशंस बना रहे हैं, आप ऐसे बैंक्स लीजिए जो यहाँ पे इस समय बॉटम से वापस चलने लगे हैं, तो आपको एक ज्यादा अच्छा आइडिया लगेगा। इन लेवल्स पे अगर आप किसी बैंक को देखें, इन लेवल्स पे अगर आप बैंक को देखें, तो आपको ज्यादा बेटर आइडिया मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। बट विद दैट सेड, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना अगर पसंद आया तो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।